तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज की। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या बात की थी? हमने प्री हिस्ट्री की बात की थी। ठीक है, उसको क्लासिफाई किया गया था अलग अलग पीरियड में, उसकी बात की थी। ठीक है, सबसे पहले पैलियोलिथिक एज आया, फिर मेसोलिथिक आया, नियोलिथिक आया, चैल्कोलिथिक, उसमें कॉपर को ऐड किया गया। उसके बाद आया हमारा आयरन एज। ओके, तो उसके बाद हमने पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ा था, उनके टूल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसके बाद पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। कौन सा? मिडिल पैलियोलिथिक, ओके, फिर अपर एंड लोअर, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, इनको इस 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तो आज हम पढ़ेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज। ओके, क्योंकि लोअर पैलियोलिथिक पे जो एज जो है वो हमने पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, उनके साइज के बारे में पढ़ लिया था और उसके टूल्स थे उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज ये हमारा लेक्चर दूसरा है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखें कि जो टूल्स जो थे, ठीक है, उसके बेसिस में एविडेंस मिलते हैं कि जो सबसे पहले जो लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करें, ठीक है, पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करें, सबसे पहले टूल्स जो थे वो पत्थर के बनाए जाते थे, लेकिन वो इतने नुकीले नहीं थे, है ना, वो इतने नुकीले नहीं थे। लेकिन आस्ते आस्ते जैसे टाइम बीतता गया तो शार्प टूल्स बनना शुरू हो गए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले जो टूल्स जो थे वो शार्प बनना शुरू हो गए। ओके, अब टूल्स की बात करें, टूल्स फ्लेट जिसको हम कहते हैं। ओके, शार्प टूल अब लोगों के द्वारा वो हंटिंग करने के लिए जाते थे, अब उनको ऐसे ऐसे टूल्स बनाने थे जिससे वो थोड़ा जल्दी से उसको कर सके, है ना, फास्ट काम कर सके। तो आस्ता आस्ता टाइम बीतता गया, वो जो टूल्स जो थे उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती रही। ठीक है, टूल्स में किस तरह की चेंजिंग आई? टूल्स देखिए, पहले इस तरह के होंगे, है ना, तो फिर वो नुकीले हो जाएंगे, फिर नुकीले होंगे तो वो पॉइंट्स वाले बोर भी कर सकते हैं, छेद भी कर सकते हैं ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल वहां पे अब इन्वेंट होना शुरू हो गए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल में देखिए कौन से आते हैं, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। ठीक है, टूल्स को यूज कर किस लिए करते थे? हंटिंग के लिए करते थे, हमने पहले भी पढ़ा था। हंटिंग के साथ साथ वो स्क्रैप करते थे, हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है, वो स्किनिंग करते थे, है ना, क्योंकि वो जानवर को हंट करके जानवर को मारते थे, स्किन उसकी उतारने के लिए स्किनिंग करनी पड़ती थी, ये भी हमने पढ़ा था। लेकिन जो मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें, यहाँ पे क्या हो गया था? पॉइंट्स बनना शुरू हो गए, मतलब जो टूल्स जो थे उसमें पॉइंटी टूल्स बनना शुरू हो गए। ठीक है, ब्लेड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेड आना शुरू हो गया। ठीक है, और ब्लेड्स, पॉइंट्स टूल, ओके, बोर्स, है ना, बोर में जो छेद करने के लिए जो भी टूल्स बनाए जाते थे, ठीक है, उसको बोर्स कहते थे। ठीक है, इस तरह के टूल्स जो थे वो आना शुरू हो गए। अब लोग जो वहां के जो रहने वाले जो भी थे, ठीक है, वो अब थोड़ा डेवलप होना शुरू हो गए, थोड़ा थोड़ा उनको क्या जो टूल्स जो थे वो इंक्रीज करने शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद जो टूल्स जो थे वो पाए कहां पे जाते थे? टूल्स कहां पे मिले, है ना, तो टूल्स जो मिले, फाउंड हुए, टूल्स फाउंड हुए, ठीक है, कहां पे? सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, सेंट्रल इंडिया हो गया, जैसे लिख लेते हैं सेंट्रल इंडिया। ओके, सेंट्रल इंडिया के साथ देखिए फ्रेंड्स डेक्कन में, ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र लिख लेते हैं यहाँ पे साथ साथ, डेक्कन हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या टूल्स फाउंड किए गए, किस तरह के? मिडिल पैलियोलिथिक एज में। किस तरह से पता चला जाए मिडिल पैलियोलिथिक एज है? अब देखिए, जो लोअर पैलियोलिथिक था उसमें क्या था? टूल्स जो थे वो इतने शार्प नहीं थे, लेकिन जब उसके बाद टूल्स जो थे वो काफी शार्प होना शुरू हो गए। ठीक है, तो उसके बाद टूल्स जो फाउंड सेंट्रल इंडिया में फाउंड किए गए, है ना, डेक्कन में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और भी जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटका में, उड़ीसा में। ठीक है, तमिलनाडु हो गया,
कर्नाटका हो गया, उड़ीसा, ठीक है। इन जगहों में क्या मिले, हमें टूल्स मिले। तो हमें अब ये पता चलने लगा कि अब टूल्स जो थे वो शार्प होना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो ये था, हमें कैसे पता चला मिडिल पैलेलिथिक है, विद द हेल्प ऑफ टूल्स, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं नेक्स्ट हम कि मेजर साइट्स कौन सी थी, मिडिल पैलेलिथिक एज की मेजर साइट कौन सी थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं मेजर साइट्स ऑफ मिडिल पैलेलिथिक एज, ओके। चलिए, मेजर साइट ऑफ मिडिल पैलेलिथिक एज, ओके। मेजर साइट्स कौन कौन सी थी, मेजर साइट ऑफ पैलेलिथिक मिडिल एज, ओके। सबसे पहले हमने वो पहले पढ़ा था लोअर पैलेलिथिक एज है भीमबेटका, ठीक है। ये भी एक ऐसे यहाँ पे भी है भीमबेटका साइट, ओके। मेजर साइट है ये मिडिल पैलेलिथिक एज की भीमबेटका है, निवासा, ओके। निवासा के बाद अगर हम बात करें जो थर्ड थी पुष्कर, जो राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद जो मेजर साइट है वो है रोहिणी, ठीक है। रोहिणी हिल्स जो है ना, वो रोहिणी हिल्स, ओके। तो उसके बाद ये सोमनपुर है, ठीक है, ऑन नर्मदा में, ठीक है। ये कुछ मेजर साइट्स हैं, ओके, पैलेलिथिक मिडिल एज की, ओके। भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर राजस्थान में, रोहिणी हिल्स एंड सोमनपुर ऑन नर्मदा, ये कुछ मेजर साइट्स हैं। समझ में आया? तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि मिडिल पैलेलिथिक एज में टूल्स किस तरह से चेंज हुए, ओल्ड पैलेलिथिक से मिडिल में किस तरह से टूल्स चेंज हुए, शॉर्प टूल्स आए, ठीक है। शॉर्प टूल्स के पास जो स्क्रैपर्स थे, डिगिंग के लिए टूल्स थे, वो भी काफी शॉर्प हो गए, ओके। क्योंकि अगर लोअर पैलेलिथिक की बात करें वहां पे इतने शॉर्प टूल्स नहीं थे, ओके। अगर आप क्लाइमेट की बात करें तो थोड़ा आइस एज से थोड़ा, ये आइस एज भी था लेकिन थोड़ा सा वार्म होना शुरू हो गया क्लाइमेट, ओके। तो ये थी कुछ हमारी मेजर साइट्स। तो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पैलेलिथिक एज की, ओके। ये मिडिल है, वो अपर पैलेलिथिक एज की अब हम बात करने जा रहे हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अपर पैलेलिथिक एज के बारे में, ठीक है। तो अपर पैलेलिथिक एज की अगर हम बात करें, अपर पैलेलिथिक एज की अगर हम सबसे पहले बात करें, तो अब ये जो आइस एज जिसकी हमने पहले बात की थी, ये उसका लास्ट फेज था, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए लास्ट फेज, ठीक है। आइस एज का ये अब लास्ट फेज था। जैसे जैसे टाइम आगे बीतता गया तो जो आइस थी, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी कम होती गई। उसका जो समय जो आया कौन सा था, लास्ट फेज ऑफ आइस एज, ठीक है। जो क्लाइमेट कंडीशन जो थी वो काफी वार्म होती जा रही थी, ओके। तो जो क्लाइमेट कैसा था यहाँ पे, क्लाइमेट की बात करें तो वार्म क्लाइमेट, ओके। उसके बाद अगर बात करते हैं तो मॉडर्न टाइप्स ऑफ टूल यहाँ पे इन्वेंट हो गए, ठीक है। टूल्स जो थे काफी शॉर्प टूल आ गए, ओके। ब्लेड्स, तीखे ब्लेड्स, हंटिंग करने के लिए ऐसी चीजें आ गई जिससे आसानी से हंटिंग हो जाए, ओके। तो फ्लेक्स, ब्लेड्स, ब्यूरीज काफी तीखे, स्क्रैपर्स, स्किनिंग, सबके लिए अच्छे अच्छे टूल बना दिए गए, ठीक है, ताकि जो भी डिगिंग करनी हो आसानी से हो जाए, ठीक है। तो न्यू टूल्स, ठीक है, स्क्रैपर्स हो गए जैसे, ओके। स्क्रैपर्स के साथ साथ जो डिगिंग टूल्स थे, ठीक है, वो, ओके। इनमें काफी इंप्रूवमेंट आ गई अपर पैलेलिथिक एज की अगर हम बात करें तो, ओके। तो उसके बाद हमें यह भी पता है जो पहले इंसान जो थे, अगर हम लोअर पैलेलिथिक एज के बारे में देखें तो वहां के इंसान और अब अपर पैलेलिथिक एज जो है यहाँ के इंसान में काफी सारा
डिफरेंस आ गया। ठीक है, हमें पता होगा कि इस फेज से पहले इंसान जो थे वो शेप कैसी थी, है ना, उसके बाद शेप चेंज होते 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 अब कौन सी शेप आ गई फ्रेंड्स, होमो सेपियंस। ठीक है, ओके, होमो सेपियंस मींस जैसे हम आज हैं वैसे ही, है ना, हमारे पूर्वज जो पहले के जो इंसान जो थे लोअर पैलेथिक एज के, वो इस तरह के नहीं थे। ओके, काफी थोड़ी सी पूंछ भी थी और इस तरह से थे। ठीक है, उनके हाइट जो थे वो काफी माइंड थोड़ी छोटी हाइट के थे। ओके, तो अब जो आगे वो जैसे आज के जैसे जमाने वैसे दो आगे कब, अपर पैलेथिक एज के बाद। ठीक है, तो ये था हमारा अपर पैलेथिक एज। एक बार देखते हैं क्या डिफरेंस था। सबसे पहले लोअर पैलेथिक में देखें टूल्स का डिफरेंस है कि काफी टूल्स तो थे लेकिन शॉप नहीं थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे समय चेंज होता गया तो जब लोअर के बाद जो मिडिल पैलेथिक एज आया उसमें टूल्स में काफी डिफरेंस आया। ठीक है, काफी थोड़े थोड़े शॉप होते रहे टूल्स। ठीक है, स्किनिंग के लिए, अगर डिगिंग के लिए, हंटिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता रहा, थोड़े थोड़े जो टूल्स जो थे उसमें चेंजेस आता रहा। ठीक है, तो उसके बाद जो अपर पैलेथिक में आया टूल्स जो थे वो शॉप हो गए। ठीक है, तो लास्ट फेज था जो आइस एज का। आइस एज भी आस्ते आस्ते क्या खत्म हो रही थी, क्लाइमेट आस्ते आस्ते वार्म होते जा रहा था। ठीक है, तो जो मॉडर्न टाइप्स ऑफ मेन वो आ गया। ओके, काफी चेंजिंग आई, तो जो टूल्स जो थे वो अपर पैलेथिक के काफी अच्छे हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा अपर पैलेथिक। तो अब इसके जो मेजर साइट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं मेजर साइट ऑफ अपर पैलेथिक एज। ओके, तो कौन कौन सी साइट्स में हमें जो अपर पैलेथिक एज के टूल्स जो है वो फाउंड होते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, मेजर साइट, सबसे पहले राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में ऐसे टूल्स मिलते हैं, काफी शॉर्प टूल्स मिलते हैं पत्थर के बनाए हुए। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि मेजर साइट्स जो ये जो अपर पैलेथिक एज है। ओके, तो अब उसके बाद सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। ओके, यहाँ पे भी काफी टूल्स मिलेंगे और बहुत सारे पार्ट्स के, जैसे बेलन वैली का पार्ट्स हो गया, गंगा का पार्ट हो गया। ठीक है, गंगा का पार्ट्स हो गया, बेलन वैली का जो कुछ पार्ट्स हो गए। ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। ठीक है, ये कुछ मेजर साइट्स हैं अपर पैलेथिक एज की। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा सब। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एंशिएंट अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो अभी जो आने वाले वीडियोस होगी, जो लेक्चर हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, वो काफी आसान होंगे। ठीक है, ये हमको बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। ठीक है, मेजर साइट्स हो गया, टूल्स हो गए और किस तरह के जो क्लाइमेट था वो सब हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आने वाले जो लेक्चर में हम काफी आगे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स जो थे, ठीक है, वो लोअर पैलेथिक के, अपर पैलेथिक के, मिडिल पैलेथिक के थे। ठीक है, और जो पहले इंसान जो थे वो किस तरह के थे, और अब जो होमो सेपियंस जो हम अपर पैलेथिक की बात कर रहे हैं उसके बाद क्या चेंजेस आई, ठीक है, ह्यूमन में। ओके, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आप ये देख पा रहे हैं टूल्स। ठीक है, पहले के टूल्स जो थे ये काफ़ी मोटे पत्थर जो दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बाद देखिए किस तरह से शॉर्प टूल्स जो हैं वो बनाए गए थे हंटिंग के लिए। ठीक है, डिगिंग के लिए, स्किनिंग के लिए। ओके, इस तरह के टूल्स जो थे ये स्टोन पैलियोलिथिक एज में बनाए गए थे। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज में इसी तरह के जो टूल थे। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है, इंसान जो लोअर पैलियोलिथिक एज से लेकर के जो अपर पैलियोलिथिक एज तक किस तरह से जो उनका एवोल्यूशन हुआ, चेंजिंग किस तरह से आई उनमें। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। और हमने टूल्स की बात कर ली, तो ये ह्यूमन एवोल्यूशन की बात की। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, वीडियो को पसंद आई हो वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।